प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है दान भावना। दान का मुख्य अर्थ है उपकार या परोपकार। दान भावना मतलब दान देने की भावना। इस कहानी में हमें ये सीखने को मिलता है कि दान किस भावना से देना है, स्वार्थ या निस्वार्थ। आइए देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, श्रीनिवास नाम का एक बालक और उसकी दादी नए गांव में रहने के लिए आते हैं। काम ढूंढते हुए दूसरा गांव में आए होंगे। वे दोनों उसी गांव के साहूकार के पास गए। साहूकार माने बड़ा व्यापारी, मनी लेंडर। साहूकार अपने तोंद फुलाए कुर्सी पर बैठा था। तोंद फुलाए माने बड़ा पेट। बड़ा पेट वाले साहूकार को दादी और पोते ने प्रणाम किया, मतलब नमस्कार किया। जब हम एक दूसरे को मिलते समय हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं ना बच्चों। दादी ने उन दोनों के परिचय करते हुए कहा कि वे दूसरे गांव से आए हैं और यही रहना चाहते हैं। साहूकार से सिर छिपाने की जगह मांगते हैं। सिर छिपाने मतलब रहने के लिए एक छोटा सा घर, और उसके बदले में वे साहूकार के घर के काम कर देंगे। साहूकार ने दादी की बात मान गया। क्यों? साहूकार ने मन ही मन सोचा, बिना दाम के 2 मजदूर मिल रहे हैं। मजदूर माने लेबर, वर्कर। मुफ्त में मिलने से कोई छोड़ते हैं क्या? इसी लालच में साहूकार ने घर के पिछवाड़े मतलब घर के पीछे का बाग उन्हें रहने की जगह दे दिया। दादी ने घर के किराया पूछा, कोई मुफ्त में ना देते ना, इसलिए। साहूकार ने झट से बताया कि उनके घर में 4 भैंसें, 3 बैल और 4 गायें हैं। उन सबको चराना होगा, मतलब उनको घास देना, पानी रखना, उनका देखभाल करना। उनके गोबर को पाथ कर उपले बनाना, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। गोबर को रोटी के जैसे बनाकर धूप में सुखाते हैं। उसको चूल्हे में खाना पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उपले माने काउडंग केक। इसको बेचकर जो पैसे मिलता है ना, वह साहूकार को देना है। वही घर का किराया है। दादी और पोते ने साहूकार की शर्त मान ली और उसी दिन से अपने स्वभाव के अनुसार खूब मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पोते ने उसी गांव में कोई काम ढूंढ लिया। एक दिन क्या हुआ, साहूकार के दरवाजे पर एक फटेहाल भिखारी आ गया। फटेहाल माने जो बुरी हालत में हो। कंजूस साहूकार ने ऊंची आवाज में उनके पास कुछ नहीं है बोल के भिखारी को भगा दिया। कंजूस मतलब पर्याप्त धन होने पर भी जो खर्च ना करते हैं ना। इधर साहूकार के पास धन है, लेकिन देने का मन नहीं है। वह भिखारी घूमकर कहाँ आया? साहूकार के घर के पिछवाड़े, जो दादी और पोते रहते हैं ना, वह आया। दादी को उस पर दया आ गई और पोते के हिस्से का भोजन दे दिया, जैसे आप चित्र में देख रहे हो। दादी ने भिखारी को खाना दे दिया। खाना खाके भिखारी ने खुश होकर विदा होने से पहले, माने जाने से पहले, दादी की हथेली पर एक पुराने जमाने का एक सिक्का, दमड़ी माने कॉइन, हाथ में रखते हुए
उससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीदने के लिए कहता है। मुरमुरे मतलब पफ्ड राइस। दादी भिखारी ने दिया सिक्के कॉइन को अपनी संदूकची में रखती है। संदूकची माने एक छोटा सा बॉक्स। दादी ने पोते के लिए बनाया हुआ खाना भिखारी को दे दिया। अभी सोचने लगी पोते के लिए क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आ गया। खेत में काम करते वह बहुत भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और भिखारी ने दिए हुए दमड़ी से कुछ खरीदने के लिए कहती है। दादी के कहने पर पोते ने संदूकची खोली। वह देखते ही आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने क्या किया? सोना बेच दिया। बेचकर जो पैसे मिला ना, उससे एक सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े धनी बन गए। एक खबर साहूकार तक पहुंची। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचने लगा, वह उस दिन भिखारी को ना भगाया होता तो। एक दिन क्या हुआ, वह भिखारी फिर से साहूकार के द्वार पर आया। आवाज सुनते ही साहूकार दौड़कर बाहर आया। भिखारी को सम्मान के साथ अंदर लेके थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने लाया। लेकिन साहूकार ने स्वार्थ भाव से कुछ पाने की लालच से खाना दे रहे हैं, है ना बच्चों? भिखारी को पता है कि ये सम्मान सभी झूठा है। वह मुस्कुराते हुए छककर भोजन किया। जाते हुए भिखारी ने साहूकार को भी एक दमड़ी दे दिया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना ना रहा। ठिकाना ना रहा मतलब बेहद खुशी होना। सोचो कि आपको परीक्षा में 100% अंक मिलने पर आपको बहुत खुशी होता है ना। वैसे ही साहूकार ने दमड़ी को देखते ही बेहद खुश होके बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात बीत गया। सुबह होते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोने मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि तिजोरी में दमड़ी की जगह उसे सोना मिलेगा। उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी। लेकिन क्या हुआ? हुआ तो बिल्कुल उल्टा। उसकी तिजोरी में रख दिया धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करने का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। लेकिन साहूकार ने क्या किया? लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा ही फल मिला। इसके बाद साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। तो बच्चों, आप इस पाठ से क्या सीखा? हमें दान देते समय निस्वार्थ भाव से देना है। ये आपके लिए। चित्र देखकर सही उत्तर अपने किताब में लिखिए।
अगले क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।